Ramayana and Mahabharata, two of the greatest epics from India, will soon be taught in the schools of Saudi Arabia. This decision has been taken under the Vision 2030 initiative of the Saudi Crown Prince. सऊदी अरब के अंदर भगवत गीता की 15 करोड़ कॉपीज अरबी में ट्रांसलेट हुई और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट भी। अरब देशों की कुल जनसंख्या करीब 93 करोड़ के आसपास है। ऐसे में भगवत गीता की 15 करोड़ अरबी प्रतियां अरबी नागरिकों द्वारा खरीदा जाना काफी बड़ी बात है। बहुत सी इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो उनको बुला बुला के अवार्ड्स दे रही है। सिविलियन सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो है वो उनको दिया जा रहा है। तो यकीनन जो गल्फ कंट्रीज है वो भी उनके जो काम है उनको देख ही रही होंगी ना। मुंबई से लेके और यूएई तक पुल बनाने जा रहा है। वैसे काफी लंबा पुल होगा। इंडिया जो है वो एक रीजनल पावर है, इसमें कोई शक नहीं है, और ग्लोबल एम्बिशंस हैं। ठीक है, कैपेबिलिटी भी रखता है इंडिया और इंटेंशन भी है। मतलब ग्रेट पावर की कैपेबिलिटी है इंडिया के अंदर, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, एंड देयर इज सो मच मोर व्हिच वी कैन टॉक ऑन दैट। इंडियन सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि भाई जैसे हम किसी को मिलते हैं तो राम राम कहते हैं, वैसे ही अगर कोई आतंकवादी मिले तो उसे हम राम नाम सत्या भी करना जानते हैं। बड़ी पावर बन जाती है, वो बर्दाश्त नहीं ना करती कि आप उसके साथ गुंडागर्दी करें। सिंपल एज दैट। ऐसा तो नहीं है कि आज आटे के लिए तरस रहे हैं या पानी के लिए तरसना है हमने। ये रावी देख ले, खुश्क है, पानी नहीं है इस। और क्या कमाल दिखाया ये सारा कुछ करके। अभी भी बकवास करते रहते हैं वो गज़वा हिंद और ये और वो। इस किस्म के जो है ना बेहुदा बयानात को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बंद करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपको मतलब ये तो न्यूज़ सुनी ली होगी कि रामायण और महाभारत जो है वो अब अरब कंट्रीज में पढ़ाई जाने वाली है। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है हाल ही के दिनों में कि तकरीबन 15 करोड़ कॉपीज जो है भगवत गीता की वो मार्केट में सप्लाई, मतलब वो प्रिंट हो चुकी है और अब अरब कंट्रीज के अंदर सप्लाई हो रही है। मतलब सप्लाई हो रही मतलब वहीं प्रिंट हुई है और वहीं आसपास के लोगों को, जितने भी वहाँ के जो नागरिक हैं, उनको सप्लाई की जा रही है। अब जरा देखिए, ये वही अरब कंट्रीज है जिसने अपनी वहाबी विचारधारा फैलाई थी साउथ एशिया में, और भी कई सारे कंट्रीज है जहां पर कट्टरता फैलाई थी। और उस लेवल की कट्टरता है कि वो जो लोग हैं, मतलब साउथ एशिया की, यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में जो मुसलमान हैं, वो दूसरे धर्म का अच्छा देख ही नहीं पाते और खुद जो है अब हिंदूमय हो रहे हैं। क्या कहे इनको कि भाई एक अलग से रिवर्स कैंपेन चलाओ जिसमें आप बताओ दूसरों को कि भाई देखिए, हमने जो कट्टरता फैलाई थी ना, वो गलत थी। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। भगवत गीता में बच्चों को नॉलेज दी जाएगी ना, जो उनकी बुक में बताया जाता है कि अपने नफ्स पे किस तरह से कंट्रोल करना है। क्योंकि जो इंसान अपने नफ्स पे काबू कर लेता है वो दुनिया में बहुत अच्छे काम करता है, वो बहुत आगे चले जाता है। और जो सऊदी अरब ने ये किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि भगवत गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया। क्योंकि जो इंसान वो पढ़ेगा उससे उसको इंसानियत आएगी, उससे अपने रहने का तरीका उसे पता चलेगा कि मुझे इंसानों के साथ किस तरह रहना है। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन भगवत गीता पढ़ने से उसको वो तमाम चीजें मिल जाएंगी बिना किसी से शेयर किए हुए। मेंटल कंट्रोल हो जाएगा और उसमें इंसान तरक्की के भी बड़े राज होते हैं। ठीक है, और वो भी इंसान कुछ मतलब कि इसलिए वो इंडिया कल्चर को इतना ज्यादा प्रमोट करें क्योंकि उसमें हर चीज में एक नया खूबी है। और सऊदी अरब दोस्तों, मैं ये भी देखूं कि वो पीस को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है। भगवत गीता में जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन की जो है एक बहुत लंबे डायलॉग हैं, 700 के करीब इनके श्लोक हैं। और हर श्लोक, क्योंकि मैंने भी जितना इसको पढ़ा है, सुना है, आपको जो है एम्पावर करेगा, आपको जिंदगी को अच्छा तरीका बताएगा। तो ना सऊदी अरब ने आज से पहले ऐसा नहीं किया। अब वो हिंदुइज्म को अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। टेम्पल्स भी अरब कंट्रीज के अंदर बन रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को पहले इतनी अकल नहीं थी क्योंकि अब उनको अकल आती जा रही है। पहले वो तेल पे ही बैठे थे कि हमारा तेल कभी जिंदगी खत्म नहीं होगा, लेकिन अब उनको भी पता चल गया कि यार अगर हम तेल पे ही बैठे रहेंगे ये एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद क्या करेंगे? फिर हमारी तरह हाथ फैलाएंगे कि यार हमें इतने बिलियन दे दो, उतने बिलियन दे दो। क्योंकि हर कंट्री ने अपनी एक म्यार बनाया, अपनी एक रैपो बनाई हुई है, तो वो उसको मेंटेन करना चाहते हैं। कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि मैं किसी कंट्री के आगे हाथ फैला के मांगू। तो इस वजह से उनको
सबको पता है कि अब अगर हम किसी भी कंट्री की बात कर लें तो उनमें सबसे ज्यादा टॉप पर इंडिया है। ठीक है, अमेरिका को देख लो, वो एक सुपर पावर है, लेकिन वो किसके साथ अपने रिलेशन बेहतर करना चाह रहा है? इंडिया के साथ। चाइना को देख लो, इंडिया के साथ। सऊदीया को देख लो, इंडिया के साथ। ईरान को देख लो, तुर्की को देख लो। तो हर कंट्री चाहती है कि हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेस्ट करें, क्योंकि वो आजकल ऊंचाइयों पे जा रहा है। इंडिया ऐसे ही चाहता है कि हम सारे खित्ते को साथ लेके चलें, क्योंकि अगर सब इकट्ठे नहीं चलेंगे तो ग्रोथ नहीं होगी। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान के साथ भी हम ऐसे ही चलना चाहते हैं, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं, इंडियन लीडरशिप हमेशा कह चुकी है कि नो टॉक्स विदाउट विद टेरर, यानी कि जब तक टेररिस्ट आप हमें कोई सिंसियर एक्शंस दिखाएं कि आप टेररिस्ट तंजीम्स को सपोर्ट करना बंद करें जो कि इन्फिल्ट्रेट करके JNK में आती हैं और यहाँ वायलेंस करते हैं, जब तक आप वो नहीं करेंगे हम आपसे बातचीत नहीं करेंगे। फिर आज से 5 साल पहले, 4.5-5 साल पहले जब आर्टिकल 370 हुआ, अचानक ये रिलेशनशिप जो है पाकिस्तान की तरफ से, ट्रेड रिलेशन, सब सारे रिलेशन एक ओवरनाइट सस्पेंड कर दिए गए, डिप्लोमेटिक ट्रेड रिलेशंस वगैरह। आज के हालात में पाकिस्तान जिस इकोनॉमिक लो से गुजर रहा है, आई थिंक जैसे आपने बीच में जिक्र किया, इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस टू हैव ट्रेड विद इंडिया। हमारे को ये पाइपलाइन, तापी वाली पाइपलाइन बनाए, टर्की से ताजिकिस्तान से पाइपलाइट बनाए, रोड्स ट्रांजिट दें, आपको तो वैसे ही कितनी रेवेन्यू आ जाएगी, प्लस आपस का जो ट्रेड होगा वो पाकिस्तान को, बिकॉज इट इज वेरी एक्चुअली नेचुरल फॉर पाकिस्तान टू हैव ट्रेड विद इंडिया। लेकिन हम लोग जैसे आपने कहा कुट्टी हुए बैठे हैं। मैं कुछ ट्रैक 2 वगैरह में हिस्सा लेता हूं, वहां हम बड़े प्रोग्रेसिवली इन चीजों की बातचीत करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आई एग्री, दोनों तरफ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि ऐसा हो, पर उसके लिए क्योंकि ये कट ऑफ जो है इंडिया की तरफ से नहीं हुआ, तो मैं आखिर में खत्म इस रिस्पॉन्स को ये क्या ही करूंगा कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ देशों के दिमाग में ये आ जाता है कि जैसे कि इंडिया सबस्यूम कर देगा क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है। अब इंडिया अपना साइज तो छोटा नहीं कर सकता ना, इंडिया जितना बड़ा है सो है, अगर हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है सो है, 3rd लार्जेस्ट होने की संभावना है अगले इस एक डिकेड के अंदर अंदर, वो है। दीज आर द, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि दीज आर द रियलिटीज, तो हम भी तो रियलिटीज से जुटला नहीं सकते। इंडिया इज बिकमिंग रीजनल पावर, और हम न सिर्फ अपने नेबरहुड पॉलिसी के तहत सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, हम तो ग्लोबल साउथ की आवाज ऑलरेडी इंडिया बन चुका है। ये इस G20 की जो पिछले साल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बड़ा खुल के सामने आया था, और मेरी समझ से आसपास के सब देशों को ये एशियन सेंचुरी है, और एशियन सेंचुरी तभी बनेगी जब हम सब साथ मिलके चलेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये आपने सही कहा जनरल साहब के एशियन सेंचुरी तभी बनेगी जब साथ चल के मिल के चलेंगे। और जैसे आपने बात की कि आपके जो अबाउजदाद हैं वो मियाँ वाली में पैदा हुए, ईसा खेल में, सो वहाँ से पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की भी वही जन्मभूमि है।